Assalamu alaikum everyone. Welcome again all of you at my channel. Yesterday we have studied about the parts of speech. कल हमने 9 parts of speech study किए थे. आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? ए एंड द. ये जो 3 हमारे पास लेटर्स वर्ड्स हैं, ये हमारे आर्टिकल्स हैं. ठीक, तो आर्टिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लेटर्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट. वी हैव 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में. जो ए ई आई ओ यू, जो ये 5 हमारे पास लेटर्स हैं, ये हमारे होते हैं वोवेल्स. इट मीन्स जो भी अलिफ की आवाज़ निकालते हैं ना, ए ई आई ओ यू, अ की आवाज़ जिसमें से आती है, तो वो हमारे पास हो जाते हैं वोवेल्स. एंड जो रिमेनिंग हमारे पास हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स. अब देखें, यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉन्सेप्शनल बात है कि मोस्टली ये मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से कि वो ये समझ बैठते हैं कि जो यू है हमारे पास वो वोवेल है. ठीक, तो अगर वो यू ये की आवाज़ साउंड क्रिएट कर रहा है तो भी उसको लोग वोवेल काउंट करते हैं. नो, दैट्स नॉट वोवेल. जब यू हमें अ की आवाज़ देता है, लाइक हम कहते हैं अम्ब्रेला, तो इसमें देखें अम्ब्रेला हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं अम्ब्रेला, तो अ की आवाज़ निकल रही है. हम कहते हैं अटर ए वर्ड, मतलब अटरिंग ए सेंटेंस, अटर ए वर्ड, तो वो हमारे पास आ जाता है अटर. हम ये नहीं कहते कि यटर ए वर्ड. तो हमने सबसे पहले अपना ये माइंड सेट करना है कि वोवेल्स हमारे पास वो होते हैं जो अ की आवाज़ हमें दें. ए ई आई ओ यू के वो वर्ड्स जो हमें अ की आवाज़ दें. ठीक, तो वो हमारे पास आ गए वोवेल्स. और जो उसके अलावा हमारे पास वर्ड्स लेटर्स हैं जितने भी, वो हमारे होंगे कॉन्सोनेंट. अब यहाँ पे है द लेटर वाई इज़ स्पेशल, समटाइम वाई इज़ ए कॉन्सोनेंट एंड समटाइम वाई इज़ ए वोवेल. अब वाई क्या है? वो एक्सेप्शनल केस है हमारे पास. समटाइम्स ये कॉन्सोनेंट काउंट होता है, समटाइम ये वोवेल. तो अगेन वो बात आ गई कि जब वाई में हम अ की आवाज़ आएगी हमारे पास, तो हम फिर उसको वोवेल में काउंट करेंगे. ठीक, अब हमारे पास है आर्टिकल्स. ठीक, आर्टिकल हमने कहा था कि ए एंड द हमारे पास आर्टिकल्स हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल्स तो हैं, लेकिन हम ये यूज़ कैसे करते हैं. अब देखें, ए और एन है यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ ए सिमिलर टाइप. अब देखें, ए और एन जो हम यूज़ करते हैं, ये हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते. हम किसी एक चीज़ को मेंशन करके बोलते हैं कि ये ही चीज़, ऐसे हम उसके लिए ए या एन नहीं इस्तेमाल कर सकते. मतलब स्पेसिफिक नहीं होगी, एक सिमिलर होगी. जैसे अब क्या एग्जांपल है हमारे पास, आई नीड ए फ़ोन. अब देखिए, फ़ोन, इन्होंने ये कहा कि मुझे नीड है एक फ़ोन की, तो स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन से फ़ोन की. ओप्पो, सैमसंग, वीवो, वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स राइट नाउ ऑफ दिस. तो इसने मेंशन नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया कि उसे किस तरह का फ़ोन चाहिए. ऐसी चीज़ जिसकी बहुत सारी मतलब टाइप्स हों. देखिए, और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ ए सिमिलर टाइप. किसी भी एक ऐसी चीज़ की बात हम करें कि जिसकी बहुत सारी टाइप्स हों, जिसकी बहुत सारी वैरायटी हो. उसमें से हम किसी एक कॉमन बोलें कि हमें ये चाहिए. जैसे अब हमारे आगे एक टोकरी रखी हो एप्पल्स की या फ्रूट्स की, एप्पल उसमें रखे हों हमारे पास 10 to 20, और हम बोलें कि आई नीड एन एप्पल, आई नीड एन एप्पल. ठीक है, तो मतलब वो मैंने इतने ग्रुप्स ऑफ एप्पल में से एक एप्पल मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने मेंशन नहीं किया कि मुझे वो वाला ही एप्पल चाहिए, मुझे वो सेकंड लास्ट वाला ही एप्पल चाहिए. बट जब मैं ये स्पेसिफाई करूँगी कि मुझे स्पेसिफिक वो एप्पल चाहिए, इशारा करूँगी या मैं वो उठा लूँगी, तो फिर दैट मैं जब उसको स्पेसिफाई करूँगी, जब मैं बोलूँगी कि मुझे वही चाहिए, तो तब मैं ए और एन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, भले वो वोवेल हो. ठीक है ना, ये नहीं है कि एप्पल तो वोवेल ही है तो मैं एन ही लगाऊं. नहीं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके आगे हम दा लगाएंगे. ठीक, अब देखें,
इसकी एग्जांपल है दा का है यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। स्पेसिफिक जैसे मैंने कहा कि मुझे वही एप्पल चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम किसी को बता रहे हों तो वो पहले से जानता हो, उसका पहले ज़िक्र हो चुका हो, फिर मैं मेंशन करूँ कि वो चीज़, वो इंसान, तो फिर मैं दा लगाऊंगी। ठीक, अब देखें यहाँ एग्जांपल है कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। क्या तुम मुझे वो बुक्स दे सकते हो कि जो टेबल पर हैं, तो मतलब मैंने स्पेसिफाई किया। अगर मैं कहूँ प्लीज़ गिव मी ए बुक, ठीक है, तो मैं मांग रही हूँ कोई भी एक बुक दे दो, मुझे एक बुक दे दो, लेकिन कोई भी। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ गिव मी द बुक, तो मैं मतलब स्पेसिफाई कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि मुझे वही बुक चाहिए। अब देखें यूज्ड द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज़ हो जो हम फर्स्ट टाइम बता रहे हो तो फिर उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो स्पेसिफाई नहीं है। एग्जांपल आई सा ए मूवी लास्ट नाइट। अब मैंने एक मूवी देखी लास्ट नाइट, अब वो मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखी तो मैं आ लगा रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ और लिसनर भी जानता है कि मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी कि द मूवी इज़ बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ इंसिडेंट। तो अब मैं मेंशन कर रही हूँ कि वही मूवी, ठीक है, मैं किसी एक जर्नल मूवी की बात नहीं कर रही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ। यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ नोट करें, ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ड है जो वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ओ, ठीक है ना, और आवाज़ भी ओ ऑब्जेक्ट की आ रही है, तो इससे पहले हमने एन यूज़ किया है। ठीक, अब देखें यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। जो द है हम तब यूज़ करते हैं कि जब एक बार वो ऑब्जेक्ट यूज़ हो चुका हो, उसकी बात हो चुकी हो, तो फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को मेंशन कर रहे हो कि वही चीज़, तो फिर उसके लिए हम अगेन यूज़ करेंगे द। अब देखें एक और मतलब डेफिनेशन से हमारे पास, ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब ए जो हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ए का मतलब हम क्या काउंट करते हैं, एक चीज़। तो एक चीज़ क्या होती है हमारे पास, सिंगुलर होती है, और काउंटेबल भी इसलिए होती है क्योंकि जब है ही एक चीज़ तो मतलब काउंट तो हम कर सकते हैं ना उसे। तो ये हमारे पास आ गई काउंटेबल नाउन्स। जैसे ए पर्सन मतलब एक आदमी, ए एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक, और ये हम पहले पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो स्पेसिफिक नहीं होते, हम मेंशन नहीं करते कि वही, हम बस ऐसे कहते हैं कोई भी एक, ऐसे। वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। ऑब्वियसली हम कभी भी ये नहीं कहते कि अगर मुझे बात करनी हो बहुत से लोगों की, प्लूरल्स की, लाइक बुक्स, आई वॉन्ट ए बुक्स, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि मुझे चाहिए एक किताबें। अब जब किताबें प्लूरल हो गया तो हम उसको एक कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इसलिए वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। इफ़ ए नाउन स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये मैं आपको पहले पीछे बता के आई कि जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के हैं उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए और एन। एन का मतलब भी एक ही होता है, अ का मतलब भी एक ही होता है। दोनों सिंगुलर एक चीज़ को मुखातिब करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी फिर डिफरेंस कैसे किया जाए कि जब दोनों का मतलब एक ही है कि एक चीज़, तो हम सबके साथ ए क्यों नहीं लगा रहे, सबके साथ एन क्यों नहीं लगा रहे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि ए हम लगाएंगे कि जो हमारे पास वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ऐसे लेटर्स से जो हमारे पास हैं वॉवेल, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एन, और जो हमारे पास स्टार्ट होंगे कॉन्सोनेंट तो वो उसके साथ हम यूज़ करेंगे ए। एन इज़ यूज़ इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सेम है, ये भी किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होगा और वो एक चीज़ है तो वो काउंटेबल है। विच आर नॉट स्पेसिफिक, मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्या है। द हमारे पास हमारे पास स्पेसिफिक होता है कि हम मेंशन करते हैं कि वो ही चीज़, कोई एक ख़ास चीज़, किसी ख़ास चीज़ का जिक्र कर रहे हो। और और एन हम करते हैं जर्नल, जैसे बहुत सारे हमारे पास एप्पल हो गए, उसमें से हमने कहा कि कोई भी एक एप्पल दे दो हमें, कोई भी एक बुक दे दो हमें, तो उसके लिए एक का ऐसा नहीं कहते कि वन, तो हम कह देते हैं गिव मी एन एप्पल, गिव मी ए बुक। तो ये है ए और एन का यूज़। अब जैसे एग्जांपल है ए डॉग, हमने देखा एक डॉग, मेंशन नहीं किया कि वो कौन सा जिसका पहले जिक्र हो चुका हो, नहीं, एक जर्नल किसी ने देख लिया तो कहा कि आई सा
डॉग, ए चिकन, ए बॉय, ए टीचर, ए गर्ल, ए लेसन, ए वेबसाइट। मतलब अब देखें एन का है एन अम्ब्रेला, एन ऑल, एन इमेज, एन आवर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एन आवर है हमारे पास, ठीक, ये स्टार्ट तो हम देखेंगे कि स्टार्ट तो ये नहीं हो रहा हमारे वॉवल के लेटर से, तो फिर भी हम इसको कह रहे हैं। तो ये है कि भले ही एच से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन एच साइलेंट है, ये स्टार्ट हो रहा है, इसका जो साउंड प्रोनंसिएशन है, साउंड है, वो इसका ओ से स्टार्ट हो रहा है, और ओ हमारे पास क्या है, वॉवल है। तो ये भी इसमें काउंट होगा एन के साथ। एन एनिमी, एन ऑथर। देखिए ये सब की आवाज़ जो कर रहे हैं उसके साथ हमने एन इस्तेमाल किया है। अब है द। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स इफ़ इट डजेंट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। द हम किसी भी नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक, भले वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, तो वो यूज़ होता है टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। कोई भी चीज़ यूनिक हो, स्पेसिफिक हो, हमने पहले मेंशन की हो, तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। जैसे द मून, द वर्ल्ड। अब देखें दुनिया तो एक ही है, हम कहते हैं द वर्ल्ड, मून भी एक है, द, तो मतलब मेंशन करें ये वाला चाँद, ये दुनिया, द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, ठीक। अब है हाउ टू यूज़ ए और एन। फर्दर इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। अब देखें ए जो हमारे पास यूज़ होता है, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे हमने पहले भी कहा कि जो ए हम यूज़ करेंगे वो कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड के साथ स्टार्ट करेंगे, लगाएंगे। जैसे अ मैन, अ लैम्प, अ कैट। अब देखें मैन एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम हमारे पास कॉन्सोनेंट है। लैम्प एल से स्टार्ट हो रहा है, एल हमारे पास कॉन्सोनेंट है। केट हमारे पास सी से स्टार्ट हो रहा है तो वो भी कॉन्सोनेंट है। द नेक्स्ट, यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वोवेल साउंड। एन यूज़ होता है उन वर्ड्स के साथ कि जिनका साउंड स्टार्ट होता है वोवेल वर्ड के साथ। जैसे एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। अब देखें अ की आवाज़ आ रही है इन सब में, एप्पल, इरेजर, अम्ब्रेला, तो इनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। ए एन शुड एग्री विद द फर्स्ट साउंड इन द एडजेक्टिव और द एडवर्ब एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन विच स्टैंड्स बिफोर ए नाउन। अब देखें एन हम उसके साथ भी एन हम उसके साथ लगाएंगे कि जो हमारे पास अ की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एन 80 year old मैन। अब देखें यहाँ पे एन 80 की जो आवाज़ है वो भी ए से स्टार्ट हो रही है, तो उसके आगे भी हमने एन लगा दिया। और एक गोल्डन नेकलेस। अब देखें जी से स्टार्ट हो रहा है गोल्डन, तो जी हमारे पास आ गया कॉन्सोनेंट, तो फिर उसके आगे हमने ए लगा दिया। ए प्रीटी गर्ल, पी से स्टार्ट हो रहा है प्रीटी, तो इसलिए हमने, ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगा लिया। यूज़ ए बिफोर वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स विच साउंड लाइक दे बिगिन विथ कॉन्सोनेंट इवन इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ ए वोवेल। मतलब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास भले ही, जैसे हमने कहा था आवर की हमने एग्जांपल दी थी, HOU, ये देखें HOUR, तो इसके साथ हमने एन लगा दिया है, हालांकि ये वोवेल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन, इसकी साउंड वो स्टार्ट हो रही है वोवेल से, ओ से, तो इसलिए हमने इसके आगे एन लगा दिया है। तो सेम इज़ जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग लेटर हमारे पास हैं कॉन्सोनेंट बट उनकी साउंड हमारे पास है वोवेल की तरह, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको उनके आगे ए लगाएंगे, ठीक। ए यूरो, ए यूनिवर्सिटी, A1, ठीक है, A1। यूज़ एन बिफोर वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स विच साउंड लाइक दे स्टार्ट विथ ए वोवेल इवन इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ ए कॉन्सोनेंट। अब व्हेन टू यूज़ नो आर्टिकल। अब आपको ये तो हर कोई बताएगा कि आर्टिकल यूज़ कहाँ होने, पर ये आपको शायद ही बताया जाए कि आर्टिकल कब नहीं इस्तेमाल करने, ठीक। तो यहाँ हमारे पास हैं 7 पॉइंट्स और टिप्स।
टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जर्नल, जो भी हमारे पास जर्नल थिंग्स होती हैं उनमें हम कुछ भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाइक मिल्क इज़ गुड फॉर यू। अब मिल्क क्या है, वो जर्नल चीज़ है। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर हम किसी गेम की बात कर रहे हैं और इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो हम उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, नो एनी आर्टिकल। लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्री, जापान, फ्रांस, इटली, हम नहीं कहते द पाकिस्तान, द जापान, ए जापान, एन जापान, कुछ भी ऐसा नहीं हम लगाते। हम जस्ट कंट्री का नेम करते हैं, तो नेम्स के बिफोर, कंट्रीज़ के नेम के बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट यहाँ कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, द यूके, द यूएस, इन दो के अलावा। ठीक। बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज हम कहते हैं दी इंग्लिश, दी सिंधी, दी उर्दू, द, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशंस व्हेन दे आर आल्सो प्लेसेस नेम्स, वो किसी जगह का नेम है फिर भी हम उसको, उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, हम नहीं कहते आ डिनर, द डिनर, आ लंच, द लंच, कुछ भी ऐसा नहीं कहते। बिफोर नाउन प्लस नंबर, अगर नाउन के साथ नंबर है तो भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल। ठीक। अब समरी देख लें शॉर्ट में, आपको मैंने डिटेल में विद एग्जाम्पल समझा दिया। अब आपको जो याद करना है, जो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं वो देखें। ए एंड एन, ये क्या है हमारे पास, इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो द हमारे पास है ये है डेफिनेट आर्टिकल। अब ये क्यों ए एंड एन है इनडेफिनेट आर्टिकल, इसलिए क्योंकि हम इसमें ये नहीं कहते कि वही चीज़, जो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम जर्नल बात करते हैं। और दी डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं, कोई मेंशन की हुई चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ए एंड एन क्या है, नॉन स्पेसिफिक, और द क्या है, स्पेसिफिक के लिए यूज़ होता है। ए एंड एन यूज़ विथ काउंटेबल, क्योंकि इन दोनों की मीनिंग यही है कि कोई एक चीज़, ए भी शो करता है एक, एन भी शो करता है एक। और जो द हमारे पास है यूज़ विथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, ये दोनों के साथ यूज़ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यूज़ फॉर सिंगुलर, वही बात आ गई, काउंटेबल है, सिंगुलर है, इनकी मीनिंग ही एक है। बट द जो है हमारे पास वो सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, हम कह रहे हैं कि ए और एन को हमने साथ रख दिया, ये सब नॉन स्पेसिफिक हैं, इनडेफिनेट हैं, और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं। इसका मतलब क्योंकि एक ही है, जब दोनों का मतलब है कि कोई एक चीज़, एक एक, तो फिर हमें कैसे पता चले कि हमने कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। ए हमारे पास यूज़ होता है, this is used for the words which starts from letter which has a consonant sound। ठीक है, तो जो लेटर्स हमारे पास, जो भी वर्ड है, लेटर है, स्टार्ट होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसको हम क्या कहें, उसके साथ हम, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ए गर्ल, ए यूनिवर्सिटी, यू नो डाउट वॉवेल है, बट इसकी साउंड अ नहीं आ रही, य आ रही है, तो इस वजह से ये हमारे पास कॉन्सोनेंट में काउंट होगा। ए बनाना। अब देखें एन में क्या है, दिस इज़ यूज्ड फॉर द वर्ड्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर विच हैज़ वॉवेल साउंड, जो स्टार्ट होते हैं वॉवेल साउंड के साथ, लाइक an apple, an hour, an honor, an eye, an orange, an ice cream। अब देखें ए भी आ गया, ई भी आ गया, आई ओ यू, यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वैसे अटर होता है, अम्ब्रेला होता है, एन अम्ब्रेला, एन। ठीक। अब भाई हमारे पास एक और कन्फ्यूजन कि दा को कुछ लोग दी पढ़ते हैं, कुछ लोग दा पढ़ते हैं। अब कब ये दा पढ़ना चाहिए, कब दी पढ़ना चाहिए, ये सीखेंगे हम आज। दी हम तब प्रोनाउंस करेंगे जब ये यूज़ होगा ऐसे वर्ड के साथ कि जिसकी फर्स्ट लेटर का साउंड वोवेल हो। जैसे हमने
एन यूज़ कर रहे थे हम। एन हम कब यूज़ कर रहे थे? जब वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस तरह वहाँ पे दी यूज़ करेंगे। और द हम तब यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास जो वर्ड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा, तो हम उसको पढ़ेंगे द। ठीक। Thank you. If you like my video, like, share and subscribe it. Thank you.